वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया लव का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है, यूंगी टेक को समझाता है और हर वक्त उसे बताता रहता है कि जेके गलत नहीं है। जिमिन भी इसके बारे में कई बार उसके बारे में बात कर चुकी होती है, पर ते पहले से अब पहले इतना तो नहीं, पहले से थोड़ा कम जेके से डरती थी, पर वो अभी भी जेके से उतने अच्छे से बात नहीं करती थी जिसे नॉर्मल पहले करती थी। पर सब लोग एक ही साथ एक ही मेंशन में रह रहे थे। तेक को कभी भी कोई ज़रूरत पड़ता था तो जेके उसके पास होता था, पर वो जेके के हैंड से कुछ भी नहीं लेती थी। अभी भी उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। साथ बैठ के हॉल रूम में कुछ अपने आप फ्रूट खा रहे थे और एक साथ एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सभी हैप्पीली थोड़ा सा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गन शॉट की आवाज़ आती है जिससे सब डर जाते हैं। यूंगी और जेके तुरंत अपना गन निकाल के बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं और जिमिन को बोलते हैं कि टेक को लेकर जल्दी से अंदर जाए। और इतना बोल के वो लोग बाहर जाते हैं। बाहर जैसे ही जाकर देखते हैं कि उसके सारे गार्ड फ्लोर पर गिरे हुए होते हैं। तो थोड़ा बहुत गार्ड बचे हुए थे, वो दूसरे पर्सन से जो थे उन लोग से लड़ाई कर रहे थे। इतना देखकर जेके और यूंगी दोनों शॉक हो जाते हैं। वो लोग भी उन सब पे फायरिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर जितने सारे एनिमी थे सबको जेके और यूंगी और उसके गार्ड ने उस सबको मार दिया था। वो थोड़ा रिलीफ का सांस छोड़ते हैं। तभी एक गार्ड थोड़ा सा उसकी ब्रीथ चल रहा था। जेके उसके कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम लोग को किसने भेजा, कौन है तुम्हारा बॉस, यही सब पूछ रहा था। तभी वो गार्ड स्माइल करते हुए बोलता है कि जेके अब तुम्हारा लास्ट टाइम आ गया। इतना बोल के वो तुरंत उसकी उस गार्ड की डेथ हो जाती है और जेके ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है और फिर बोलता है कि सब ठीक है, अंदर चलते हैं। पर वो अंदर जाकर देखते हैं जेके और यूंगी दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन और ते दोनों नींद पे अपने बैठे हुए थे और उसके सर पे दोनों के सर पे गन पॉइंट किया था और एक पर्सन अपने फेस पे मास्क लगाकर बस वहाँ पर ही अपने मेंशन में आते हैं और वो अंदर देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। जिमिन और ते दोनों ही फ्लोर पर बैठे हुए थे और वो लोग रो रहे थे। तभी ये जेके दौड़ते हुए ते के पास जैसे ही जाने की कोशिश करता है, उससे पहले ही वो पर्सन जेके के पाँव के पास एक शूट करता है, जिससे जेके थोड़ी देर के लिए वहीं पे रुक जाता है। और तभी वो पर्सन बोलता है कि इसके पास आने की कोशिश मत करना वरना मैं गोली मार दूंगा। फिर भी जेके नहीं रुकता है, अपना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। तभी वो पर्सन वहाँ से एक नाइफ उठाते हुए ते के हैंड पर थोड़ा सा कट करता है, जिससे जेके वहीं पर खड़ा हो जाता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, उसे यहाँ से जाने दो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे है पर उसे जाने दो। तो वो पर्सन बोलता है मैं भी यही तुमसे बोल रहा था, उतने टाइम से मैंने तुम्हारे पास बहुत रिक्वेस्ट किया था, आज तुम रिक्वेस्ट करोगे मेरे लिए। मेरे आगे तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा और तुम लोगों से बदला लेने नहीं आऊँगा, ऐसा हो नहीं सकता। और इतना बोल के वो स्माइल कर वो डीपली हंसने लगता है, जिससे देखकर जेके और यूंगी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। और तभी यूंगी बोलता है कि तुम हो कौन, हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो पर्सन स्माइल करते हुए देखता है। तभी यूंगी बोलता है ली मिन हूँ तुम। तभी यूंगी कहता है क्यों इतनी जल्दी, तुम लोग मुझे भूल गए थे, तुम्हें क्या लगा था कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे वापस आना था। मेरी वाइफ को और मेरे भाई को तुमने जो दर्दनाक मौत दी थी उससे भी बुरा तुम लोग को दूंगा। और इतना बोल के वो ते और यूंगी के हैंड पर थोड़ा थोड़ा कट करने लगता है। यूंगी और जेके दोनों उसके पास चिल्लाते और बोलते प्लीज़ उन दोनों को छोड़ दो। वो लोग जितना रिक्वेस्ट कर रहे थे उतना ही वो स्माइल कर रहा था, उन्हें थोड़ा थोड़ा कट लगाता जा रहा था। तभी जेके बोलता है तुम जो चाहोगे वो हम करेंगे, प्लीज़ उन लोग को छोड़ दो। तभी लीमन बोलता है कि मैं इन लोग को नहीं छोड़ सकता, मेरे भाई ने गलती किया था, बस उनसे उनसे एक मिस्टेक से किसी एक फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी और उन्हें उनकी गलती क्या थी, वो गलती से हुई थी, उनके उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला था ना। और वो लोग उन्होंने बोला था कि जितना भी मनी होगा वो दे देंगे, बस इतना ही। तभी जेके बोलता है रियली तुम्हें लगता है कि वो मिस्टेक था, वो अपने एक प्रैक्टिस के लिए अपना गन चलाने सीखने के लिए किसी की जान ले दिया और तुम बोल रहे हो कि वो बस एक मिस्टेक थी, तुम्हें लगता है कि वो मिस्टेक थी, तुम कैसे भूल सकते हो, वो लोग 2 पर्सन थे, उनकी डेथ हो गई है और किसी के मॉम डैड भी थे वो। तभी लीमिन बोलता है रियली इसी यूंगी के मॉम डैड थे वो, तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम, वो लोग पुअर थे और मेरे यहाँ कुछ वर्क कर रहे थे और उनमें उसी वर्क के दौरान उनकी डेथ हो गई, तो इसमें हमारी थोड़ी नहीं प्रॉब्लम है। हमने तो उनसे बोला भी था उनकी डेथ के टाइम कि उनकी फैमिली का केयर भी करेंगे, पर उनकी फैमिली कोई था ही नहीं। पर अचानक से कुछ टाइम बाद पता चला कि उनका एक डॉटर और एक सन है, जिसको हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो लोग नहीं मिले, तो हम लोग भी छोड़ दिया। और फिर भी तुम लोगों ने उन्हें मिल कर मार दिया, और मेरी वाइफ की क्या गलती थी। तभी जेके बोलता है कि हमने उसे नहीं मारा, उसे तुमने ही मारा था, क्योंकि उसने तुम्हारे भाई के साथ मिलकर तुम्हें चीट किया था, इसलिए तुमने मारा।
का भी इल्ज़ाम हम लोग पर मत डालो। तभी ली मिन्यू बोलता है, हाँ, अगर तुम लोग मेरे भाई को मारने नहीं आते तो उन लोग की सच्चाई सामने नहीं आती और ना ही मैं उन लोग को मारता। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैंने उन लोग को खो दिया। उन लोग की सारी बातें चल रही होती है, तभी जेके अपने एक गार्ड को इशारा करता है और वो बोलता है वो इशारे से अपने सारे गार्ड को ली मिन्यू के गार्ड के पीछे लगा देता है और वो तुरंत उन लोगों पे गन शूटिंग चालू कर देते हैं, जिससे उन लोग बहुत लड़ाई हो जाती है और उन लोग में जेके के जितने सारे गार्ड थे लिमिन्यू के गार्ड को मार देते हैं। तभी लिमिन्यू बोलता है कि मैं ऐसे नहीं, अगर मुझे मरना होगा तो जेके को भी मरना होगा। और वो इतना बोल के तुरंत एक गन चला देता है, जिससे गन जाकर सीधे जेके की शोल्डर पर लगती है और वो उसके हैंड से ब्लड गिरने लगता है। तभी भी जेके नहीं मानता और वो भी एक गन शूट करता है लिमिन्यू पर। उसने 2 गन बुलेट लगी होती है। तभी लिमिन्यू एक और बुलेट चलाता है, जिससे जेके के सीधे चेस्ट के पास वो जाकर बुलेट लगती है। जेके तुरंत वहीं पे बुलेट लगने के कारण तुरंत सेंसलेस हो जाता है। इतना देखकर सब लोग डर जाते हैं, पर तभी यूंगी लिमिन को मार देता है और मारने के बाद वो जेके के पास जाता है। सभी लोग जेके के पास जाते हैं, पर ते भी थोड़ा सा शॉक हो गई थी, वो वहाँ से हिल भी नहीं रही थी, बस वो शॉक होकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद तुरंत एम्बुलेंस आता है और एम्बुलेंस में आने के बाद सारे लोग जाते हैं हॉस्पिटल। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी यूंगी बोलता है कि जेके कैसा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि सब ठीक है, बस उन्हें गोली बस छू के गई है, आई कि डीपली उन्हें बुलेट नहीं लगा। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद जेके को होश आता है और सारे लोग उससे जाकर बातें कर रहे होते हैं, पर जेके सब जिमिन और यूंगी को सामने देखता है, पर ते नहीं थी। ते बाहर ही खड़ी थी और वो बस विंडो से जेके की तरफ देख रही थी। जेके की नज़र ते पर जाता है तो यूंगी ते की तरफ देखता है और बोलता है, जिमिन से हमें चलना चाहिए। इतना बोल के यूंगी जिमिन बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ते जेके तुमसे बात करना चाहता है। ये ते अंदर जाती है, अंदर जाकर देखती है कि जेके बेड पर लेटा होता है। ते कुछ नहीं बोलती, बस वहाँ पे जाकर खड़ी होती है। तभी जेके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस वर्ल्ड को छोड़ दूँ तो आई प्रॉमिस, मैं इस वर्ल्ड को छोड़ दूँगा। प्लीज़ मुझसे बातें करो। तुम्हें पता है तुमने इन 6 मंथ में मुझसे बातें नहीं किया, मुझ पर क्या मुझे कैसा लग रहा है। आई रियली रियली लव यू ते, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं बताया, मैं डर रहा था, इसी वजह से मैं तुमने ये सारी बातें पहले नहीं बताया कि मैं एक माफिया में वर्क करता हूँ। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मुझसे कभी मैरिज नहीं करते और मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ ते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बोल के जेके की आंखों से आंसू निकल जाते। तभी ते कुछ नहीं बोलते और जाकर जेके को हक कर लेती है और हैप्पीली रोने लगती है। तभी जेके बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जेके तभी थोड़ी देर बाद रोने के बाद ते बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने उस पर शूट क्यों किया। अगर तुम्हें पता है ना कि मैं तो अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमारा बेबी भी आने वाला है। अब मैं क्या बोलती उसे। माना कि मैं तुमसे गुस्सा थी, पर मैंने तुम्हें ये तो कभी नहीं बोला था ना कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। बस मैं तुमसे थोड़ी दूर रहना चाहती थी, मैं डर गई थी, मैं ऐसे सिचुएशन में नहीं थी कि मैं तुम्हें समझ पाऊँ और तुम भी ये जानते हो। तभी जेके बोलता है, आई नो बेबी, मुझे पता है, इसीलिए मैंने तो तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस दिया था ना अपने रिलेशनशिप के लिए। तभी ते बोलती है कि रियली तुमने उसे शूट क्यों किया, तुम्हें पता था कि वो तुम्हें भी शूट करेगा। और ये बात ते बोल के उसके चेस्ट पर थोड़ा सा हल्के से पंच करता है, जैसे जेके थोड़ा सा अब बोलता है, आउच, दर्द हो रहा है। तभी ते बोलती है, ज़्यादा हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तभी जेके बोलता है, नहीं, बस तुम मुझे हक करके थोड़ी देर रहो। ऐसे करके उन लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड 3 ईयर बाद जेके और यूंगी ने दोनों ही अपने माफिया वर्क छोड़ चुके थे, बस वो अपने एक कंपनी था उसी में वर्क कर रहे थे। जेके रेडी हो रहा था, तभी ते बोलती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाए, मैं नीचे तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। तो जेके बोलता है, पर मेरा टाई। तभी ते वहीं पर खड़ा होकर उसका टाई बांधने लगता है। तो जेके तुरंत ते के वेस्ट के राउंड अपना हैंड ग्रैब कर लेता और वो धीरे धीरे ते के लिप्स के पास झुकने लगता है। तभी ते जेके के शोल्डर पे हैंड रखते हुए बोलते हैं, तुम्हें ऑफिस जाना है, अब नहीं। तभी जेके बोलता है, बस थोड़ा सा नॉर्मल। तो ते बोलते हैं कि तुमने अपना मॉर्निंग ले लिया है, अब जो भी होगा नाइट में, अभी नहीं। इतना बोल के उसे रोकते हुए ते उसका टाई टाई पहनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जेके बोलता है, प्लीज़ प्लीज़, क्यूट सा फेस बना के बोलता है। तभी ते बोलती है कि तुम यही क्यूट वाला बिहेव करके मेरे साथ जो ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करते हो और फिर अपनी बात मनवा ले रहे हो। इतना बोल के ते बोलती ओके। और वो लोग जैसे ही किस करने वाले थे उससे पहले ही देखिए उन लोग के रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। नॉक की साउंड सुनकर जेके अपनी आइस रोल करते हुए बोलता है, ये कहता है, कुक।
अंदर आ जाओ, अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी कुक अंदर आते हुए बोलता है, डैड आपको पता है जिमिन जिमिन अंकल मुझे मोची के साथ खेलने नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी सोया है, इसीलिए मुझे मेरा बेबी चाहिए। तभी जेके बोलता है, कुक आपको पता है ना कि बेबी बहुत मुश्किल से सो रहा, मोची बहुत मुश्किल से सोता है, तो वो सो गया, उससे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, उसके बाद जब वो उठ जाएगा उसके बाद उसके साथ खेल लेना। तभी कुक बोलता है, नहीं डैड मुझे मेरा बेबी चाहिए। मॉम प्लीज़ आप डैड से बोलो ना कि आप लोग जाओ जल्दी से मेरे लिए एक बेबी लाओ ना। तभी ते नीचे झुकती है और उसे बोलती है कि रियली आपको कहाँ से बेबी चाहिए, बोलिए हम लोग जल्दी से लेकर आएंगे। तभी कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने जिमिन अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये बात अपने मॉम डैड से बोलो और जाकर उनसे जिद करो कि वो हम तुम्हें तुम्हारा छोटा सा बेबी दें, बेबी बॉय या बेबी गर्ल, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कहीं से भी ला कर दीजिए। इतना बोल के कुक वहाँ पर बैठ जाता है और अपने पैर हिलाते हुए वहाँ पर रोने लगता है। तभी जेके बोलता है, रियली तुमसे ये जिमिन ने बोला, मैं उसे अभी बताता हूँ। तभी ये जेके के बैग पकड़ लेता है और रोने लगता है, बोलता है कि नहीं आप जाकर जिमिन अंकल को डांटेंगे, फिर वो बोलेंगे कि मैंने उन्होंने बोला था कि ये सारी बातें बस मॉम से बोलना, और डैड से बोलोगे तो मुझे डांटेंगे, इसीलिए मैं मॉम से बोलना चाहता। प्लीज़ डैड आप उन्हें मत डांटो, वो तो मेरे लिए बोल रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग मेरे लिए बेबी लाओ और कहीं से बुलाओ, जल्दी लाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। तभी जेके कुक को अपने आर्म्स में लेते हुए बोलता है, बेबी आपको पता है बेबी अभी नहीं आएगा, आपको बेबी के लिए 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। तभी कुक बोलता है, नहीं डैड मुझे जितना जल्दी मेरा बेबी, मुझे बेबी बॉय या बेबी ब्रदर चाहिए, प्लीज़ मुझे दो। तभी कुक आपको पता है अगर आपका बेबी बॉय और या बेबी सिस्टर आ जाएंगी ना तो मम्मा आपको और मुझे थोड़ा कम टाइम देने लगेंगे और उसको ज़्यादा देंगी। तभी अपना आईब्रो स्ट्रेट करते हुए जेके की तरफ देखती है तो जेके बोलता है कि हाँ बेबी आपको पता है बेबी बहुत छोटा सा होगा और मामा उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी और हम दोनों के साथ कम। तभी जेके अगर अभी आप बेबी को लोगे तो मम्मा इसीलिए हम लोग को टाइम नहीं दे पाएंगी। तो बोलता है, ओके डैड मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, मुझे कुछ टाइम के बाद चाहिए, पर मेरी मम्मा है। और इतना बोल के वो जेके के आर्म्स में से निकल कर ते के पास चला जाता है और उसे हक कर लेता है और उसके चिक्स पे किस करते हुए बोलता है, आप मेरी मम्मा हो ना, मुझे टाइम ज़्यादा दोगे ना। तभी ते बोलते हैं ओके, और इतना बोल के तभी जेके भी उन दोनों को हक कर लेता है और इस एफ को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय।